हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो टुडे आवर टॉपिक इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखें, सबसे पहले जो कि पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को जब भी अरेंज कर रहे थे तो उस टाइम यही अटेम्प्ट करते थे कि पीरियोडिक टेबल को कुछ सिंपलीफाई किया जाए। पीरियोडिक टेबल को कुछ पार्ट्स में उनको ऐसे डिवाइड किया जाए जैसे हमें स्टडी करने में आसानी हो। तो एक ये भी था कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में जो है वो तकसीम किया, ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया। अब ब्लॉक्स में जो डिवाइड किया पीरियोडिक टेबल को, ओवरऑल जो थे वो 4 जो आपके ब्लॉक्स हैं उसमें डिवाइड किए गए। किस बुनियाद पर डिवाइड किए गए हैं अब वो भी हम इस लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। देखें, पीरियोडिक टेबल को जो डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स में, वो इस वजह से डिवाइड किया गया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके डिवाइड किया है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। अगर वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। अगर पी ब्लॉक में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। और डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट का एंटर हो रहा है तो वो डी ब्लॉक का होगा। और एफ में तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का होगा। अब देखें, सबसे पहले आपका ये पीरियोडिक टेबल। अब देखें, पीरियोडिक टेबल जो है उसे 4 ब्लॉक्स में जो है वो एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक और थर्ड पे डी ब्लॉक और फोर्थ पे एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल को सिंपली क्या किया गया, जो है वो ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया गया। अब देखें कैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें फिल हो रहा है। फॉर सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है। फॉर सपोज मैंने सिंपल सा लिया है सोडियम। अब मुझे पता नहीं है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, मुझे अभी पता नहीं है। उसका हमें एटॉमिक नंबर तो पता है 11 सोडियम का। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का कमाल है। आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से समझना है सबसे पहले। तो ये सोडियम है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो देखें, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट मींस जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हमने देखा तो दिस वन इज एस ब्लॉक, दिस वन इज एस ऑर्बिटल, 3s1 एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का फिल हो रहा है। तो इट मींस ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर उसके बाद हम देखें, फॉर सपोज मेरे पास स्कैंडियम है, अभी मुझे पता नहीं है कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। जस्ट मुझे पता है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 21 है, 21 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो यहां तक जो है वो 20 हो गए और यहाँ 3d1। इट मींस जो आपका लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने यहाँ ये नोट करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में फॉल हो रहा है। अगर वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो जो एलिमेंट होगा वो एस ब्लॉक से जो है वो ताल्लुक रखने वाला एलिमेंट होगा। अगर पी में तो डेफिनेटली पी ब्लॉक का होगा। अगर हमने यहाँ देखें स्कैंडियम को देखा तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था स्कैंडियम का, वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इट मींस स्कैंडियम बिलोंग्स टू दिस वन, बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, और डेफिनेटली ये डी ब्लॉक का एलिमेंट ही है, फर्स्ट एलिमेंट डी ब्लॉक का स्कैंडियम में है। तो ऐसे जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसे ओवरऑल ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो आज जस्ट हम ये पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। आज हमारा काम यही है। आज इस लेक्चर में हम एस ब्लॉक एलिमेंट का जो है वो इंट्रोडक्शन फुल करवाएंगे। हम एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट जो है इनका जो है आप कहें कि जो जनरल
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जनरल, अगर हम देखें तो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट के जनरल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है, अगर उसकी बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होगा NS1R और दूसरा जो होगा वो NS2। NS2 देखें, यही इनका जनरल जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। यहां जो N है, N आपका 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी यहां से हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 यहां ऐसे हो सकता है। अब देखें जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जस्ट 2 ही जो है वो ग्रुप्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखें एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, जो एस ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की ही है तो डेफिनेटली ग्रुप्स भी 2 ही मैक्सिमम इसमें हो सकते हैं। देखें NS1, अगर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी ग्रुप का हो तो डेफिनेटली वो किसी एलिमेंट का हो तो वो फर्स्ट ए ग्रुप कहलाता है। दिस वन इज फर्स्ट ए ग्रुप कहलाता है। अगर NS2 ये इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो सेकंड ग्रुप कहलाता है। दिस वन इज सेकंड ए ग्रुप। तो डेफिनेटली यही है। अब देखें, अब हम इसे फर्स्ट ए को कुछ डीप से पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट ए में इसे हम फर्स्ट ए को हम इनको अल्कली मेटल्स भी, हम जनरली इसे अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। फर्स्ट ए जो है इस ग्रुप को। देखिए अगर इसमें एलिमेंट्स की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, तो ये एलिमेंट्स है फर्स्ट ए ग्रुप में। जनरली हाइड्रोजन को भी कहीं कहीं कंसीडर किया जाता है, कहीं कहीं उसे ड्रॉप किया जाता है। वैसे जनरली देखें तो है इसी ग्रुप का मेंबर है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे देखें तो 1s1 हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली इससे ही ताल्लुक रखता है। देखें अगर हम उनमें अगर एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो दिस वन इज 3, दिस वन इज 11, पोटाशियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रेंशियम 87 और यहां से आप नॉर्मली भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखें क्यों? देखें हमें पता है देखें 2 8 8 18 32, तो यहां से देखें पहले में 2, पहले शेल में, सेकंड में 8। अगर यहां से हम देखें तो 2 के बाद अगर हम उसमें 3 में अगर हम 8 ऐड करें तो डेफिनेटली दिस वन इज सोडियम 11, ठीक है। अगर उसके बाद फिर 8 ऐड करें, क्योंकि वहां पी ब्लॉक एलिमेंट, यहां से अगर हम इधर जाएंगे पीरियड में तो डेफिनेटली वहां से पी ब्लॉक एलिमेंट से होकर फिर एस ब्लॉक एलिमेंट की तरफ आ रहा है, तो फिर 8 आप अगर इसमें 11 में ऐड करें तो 19। दिस वन इज सो सिंपल। अगर उसके बाद 19 के बाद आपने 18 उसमें ऐड करना है। जब आप 18 इसमें ऐड करेंगे 19 के बाद तो दिस वन इज 37 और यहाँ एक और भी आपका 18, फिर 32, फिर आपने उस 37 में 18 और ऐड करना है। क्यों? क्योंकि वहां जो है वो यहाँ इससे डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बीच में आ गए थे, तो इसलिए यहाँ आपने 18 उनमें ऐड करना है और यहाँ से ही आ गए थे एक्चुअली। क्यों? क्योंकि पोटाशियम जो 19 के बाद 20 के बाद जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए यहाँ यही है। देखें 55 और उसके बाद 32 आपने ऐड करना है इसमें। जब आपने 32 ऐड किया तो 87। तो ये आपका जो है एटॉमिक नंबर का एक सीरीज है जो आप आसानी से शेल को देखकर आप आसानी से उसे लिख सकते हैं।
प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखें तो अब हम देखते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, दिस वन इज 2s1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ns1 इट मींस n यहां 2 है, n यहां क्या है, n यहां 2 है, और s1 इट मींस s1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट ग्रुप की बात हम कर रहे हैं। उसके बाद हम सोडियम, अच्छा इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s1, हीलियम 2s1। क्यों हीलियम 2s1? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हीलियम में भी है, तो हम इसको जो है वो नोबल गैसेस हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं। अगर जनरली हम सोडियम की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यही है ना, 2p6, 3s1, ठीक है, ये सोडियम है। अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन जो है उसका, अगर हम नियॉन की बात करें तो वो 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगर 10 जस्ट उसका एटॉमिक नंबर है, तो 1s2, 2s2, 2p6, तो यहां इनके 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो डेफिनेटली हम इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन से कंपेयर करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें ये मैंने कंपेयर किया है, तो डेफिनेटली हम इसको, अब मैं इस सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह जस्ट मैं जो है वो नियॉन लिखूंगा। तो कैसे देखें, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स तो नियॉन में भी है, तो हम उससे कंपेयर करके ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। तो दिस वन इज 11, तो हीलियम के बाद आपका जो है वो नियॉन है, नियॉन 3s1। अगर मैं पोटाशियम की बात करूं तो पोटाशियम की अगर हम बात करें तो पोटाशियम नियॉन के बाद आपका आर्गन है, क्योंकि उसमें जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन का एटॉमिक नंबर देखें तो 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ 4s1, ठीक है। अगर रुबिडियम की हम बात करें तो सिंपली रुबिडियम जो है वो आपका, रुबिडियम अगर देखें तो दिस वन इज क्रिप्टॉन 36 और लास्ट में 5s1। उसके बाद अगर हम जो है वो सीजियम की बात करें, अगर हम सीजियम की सिंपली बात करें तो जीनान, क्योंकि जीनान 54 है, जस्ट हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 6s1, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो फ्रेंशियम अगर हम कंसीडर करें तो दिस वन इज रेडॉन, दिस वन इज 86, तो जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है इसमें, तो 7s1। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? जब हम उनको जो नोबल एलिमेंट्स है उनसे कंपेयर करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करें तो इस, अगर हम देखें यहाँ अगर हम रुबिडियम की बात करें तो 36 तक हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखकर फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करें, इसलिए इसको शॉर्ट किया गया कि आपका क्रिप्टॉन है उससे इसको कंपेयर किया गया कि 36 जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहां तक सेम है, जस्ट वो लास्ट चेंज है 5s1। तो देखें इससे क्या होता है, देखें जो भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो वो भी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वो खुद मेटल्स ही हैं और इसके अलावा वो हाईली रिएक्टिव हैं। देखें अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करे तो ये +1 चार्ज कैरी करेगा, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली +1, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1, दिस वन इज +1, और इसको जनरली हम कंसीडर नहीं करते। क्यों इसको फ्रेंशियम को कंसीडर नहीं करते? क्योंकि फ्रेंशियम इज एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दिस वन इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपके कई बुक्स हैं वो तो इसे कंसीडर ही नहीं करते इस ग्रुप के हिसाब से, जब भी लिखते हैं तो यहां तक लिखते हैं, सीजियम तक लिखते हैं। तो डेफिनेटली दिस वन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, or we can say that this is oxidation number
और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर जो फर्स्ट एक ग्रुप है जिसे हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात हो तो वो उनका जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहें तो वो +1 है। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है ही एक इलेक्ट्रॉन, वो भी अनपेयर्ड है, तो वो आसानी से इसे जो है वो लॉस कर सकते हैं और करते भी हैं। लॉस करके प्लस जो है वो चार्ज लेते हैं। तो डेफिनेटली ऑल द अल्कली मेटल्स कैरी +1 चार्ज, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। क्वेश्चन है वाई फर्स्ट, ये जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं, या उसे हम लिथियम फैमिली भी कहते हैं। क्यों लिथियम फैमिली कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का वो लिथियम है, तो इसे हम लिथियम फैमिली कहते हैं। लिथियम फैमिली कॉल्ड इज अल्कली मेटल्स। हम फर्स्ट ए ग्रुप को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? देखें, जनरल एक क्वेश्चन है, बिकॉज they form soluble hydroxides which are basic in nature। बेसिक को हम असल में अल्कली भी कहते हैं, ठीक है। तो क्यों? जैसे ये जो मेटल्स हैं वो जब आप उसे वाटर से जब आप रिएक्ट इन्हें करवाएंगे तो वो बेसिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, इसलिए हम उसे अल्कली मेटल्स कहते हैं, अल्कली कहते हैं। बेसिक इज इक्विवेलेंट टू द अल्कली, अल्कली डेफिनेटली बेसिक ही है, तो इसलिए हमने इसे टर्म दिया है अल्कली मेटल्स। कैसे? देखें, जो कि आपके जो भी ये एलिमेंट्स है फर्स्ट स्पेशली, असल में हम अब अगर इसके नेचर की बात करें, तो वो ये बहुत सॉफ्ट है। आप इसे आसानी से एक नीफ के साथ भी, अगर आपको सोडियम है आपका, वो आप इसे नीफ के साथ भी इजीली कट कर सकते हैं। वो बहुत सॉफ्ट है, जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे तो वो डिकम्पोज होकर हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाएंगे। देखें, फॉर सपोज मेरे पास सोडियम है, सोडियम अगर मैं वाटर में मैंने इसे डिप किया तो आपके हाइड्रो ऑक्साइड्स बनेंगे। दिस वन इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस आप कहें हाइड्रोजन जो गैस है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा फॉर सपोज आपके पास पोटाशियम है, पोटाशियम भी ऐसे ही इनके साथ रिएक्ट करेगा टू पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे ये जो है ये स्पेशली जो है वो बेसिक है नेचर में। These are the basic in nature, strongly basic in nature. So that's why we call first A group, or we can say that lithium family as alkali metals, because they form soluble hydroxides which are basic in nature. So by that respect we call them as a अल्कली मेटल्स सिंपली। तो हमने अल्कली मेटल्स को भी डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा बेरिलियम फैमिली को डिस्कस करेंगे। सेकंड ए ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सेकंड ए ग्रुप। अब इसे सेकंड ए ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। अर्थ मेटल्स भी हम इसे इजली हम इसे कहते हैं। अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और आपका रेडियम, तो ये इसके फैमिली मेंबर्स हैं। ये इसके क्या हैं? इसके रेडियम, इसके फैमिली मेंबर्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। दिस इज सो सिंपल। अगर देखें एटॉमिक नंबर की बात करें तो दिस वन इज 4 बेरिलियम, और यहां भी आपने सेम चीज को फॉलो करना है। 2, 8, 8, 18 और उसके बाद आप कहें 32। इस चीज को ही आपने फॉलो करना है। अब 2 हो गए, अब इसके बाद आपने इस 4 में आपने 8 जो है वो ऐड करना है, तो ये 12 हो जाएंगे, 12। फिर आपने इसमें ऐड करना है, नीचे जो कैल्शियम है तो वो ये 20 हो जाएगा। इट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। अगर आपने एक का जस्ट एटॉमिक नंबर याद किया तो बाकी आप इजिली याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? जो सामने मैंने लिखा 2, 8, 8, 18, 18, 32। जस्ट आप ये फिलिंग करते जाएं, आप आसानी से
आपने इस चीज़ को रटना ही नहीं है कि इसका स्ट्रोंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, बैरियम का क्या होगा, दिस इज नॉट सो। तो सिंपली आपने 20 इसमें ऐड किए। अब उसके बाद आपने फिर इसमें क्या करना है, 18 आपने इसमें ऐड करना है। अगर 18 20 में आप ऐड करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। दिस वन इज 38 स्ट्रोंडियम। अगर बेरियम की बात करें तो आपने अभी क्या करना है, फिर इसमें 18 जो है वो ऐड करना है। अगर 18 ऐड करना है तो दिस विल बिकम 56। दिस इज सो सिंपल, आपने याद करना ही नहीं है इनको। अगर हम रेडियम की बात करें तो 56 में आप जस्ट 32 जो है वो ऐड करें, जस्ट 32 आप इसमें ऐड करें। अगर 32 आप इसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, दिस वन विल बिकम 88। तो एटॉमिक नंबर रेडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर रेडियम का 88 है। दिस इज सो सिंपल। देखें अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हीलियम हमने पहले से ही कहा 1s2। तो हीलियम हम डायरेक्ट लिखकर, हीलियम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहां हीलियम के बाद दिस वन इज 2s2। दिस इज सो सिंपल, 2s2। 2 यहां हीलियम के आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो हम इसे भी ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस वन इज नियॉन। 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन के आ गए और सिंपली हम जो है वो दिस वन इज 3s2, दिस वन इज 3s2। अगर कैल्शियम की बात करें, अगर कैल्शियम की बात करें तो डेफिनेटली नियॉन के बाद आपका आर्गॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये 4s1 4s2। जस्ट आप एक शेल भी इंक्रीज करते जा रहे हैं और इसको एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। अगर इसके बाद देखें तो आर्गॉन के बाद आपका क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन के आ गए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे, तो दिस वन इज 5s2। दिस इज सो सिंपल। उसके बाद अगर हम यहां देखें बेरियम की बात करें तो जीनॉन आपका, जीनॉन 54 यहां आ गए। जस्ट आपके 2 और भी बच गए, यहां रह गए हैं, तो डेफिनेटली यहां 6s2। और रेडियम की बात करें तो जीनॉन, यहां आपका जीनॉन के बाद आपका रेडॉन है, जीनॉन के बाद रेडॉन है और दिस वन इज 7s2। तो ये जनरल आपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही इसका जो है वो लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखें, ये तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इनका हो गया। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखिए इसमें है ही 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे सकता है। तो डेफिनेटली +2, सबका +2 होगा, +2 और +2। इसको हम कंसीडर नॉर्मली नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये दिस इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसलिए अगर आप प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इनका अगर आपसे कोई पूछे तो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इनका 2 ही है, प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जैसे ही ये अपना लॉस करेगा तो इनर्ट गैस का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेकंड ग्रुप का जस्ट 2 ही है। और इसे सेकंड एक ही पे देखिए, इसमें फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम है, फर्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम हियर। तो हम इसको जनरली हम सेकंड ए ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। इन एडिशन टू दैट हम इसे बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब एलिमेंट्स का जो आप कहें कि जो बड़ा है, इट मीन्स आप कहें कि फादर है, वो बेरिलियम है। इस फैमिली का कौन है, बेरिलियम है। तो हम इसे जनरली सेकंड ए ग्रुप को क्या कहते हैं, बेरिलियम फैमिली भी हम इसे कहते हैं। नॉर्मली हम इसे बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया। तो अब हम और आगे फर्दर इनको स्टडी करेंगे। रिएक्टिविटी की बात करें तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हाईली रिएक्टिव हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव हैं, क्योंकि वो मेटल्स हैं, वो इजिली इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं, उनका शील्डिंग जो इफेक्ट है वो भी कुछ खास नहीं, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव हैं। देखें, इसके अलावा ये चीज आप नोट कर लें,
except beryllium, most of the S block elements form ionic compounds. ये चीज आप माइंड में रख लें कि बेरिलियम के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, असल में वो आयोनिक जो आपके कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स हैं बेरिलियम के अलावा वो सभी जो है वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। देखिए फॉर सपोज हम देखें तो दिस वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आयोनिक कंपाउंड। आप कहें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आयोनिक कंपाउंड है। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो आप कहें मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस वन इज आल्सो आयोनिक कंपाउंड। आप अगर ऐसे आप कहें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज आल्सो आयोनिक कंपाउंड। आप अगर कहें फॉर सपोज आप कहें कैल्शियम ऑक्साइड, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये सब जो भी एलिमेंट्स हैं वो जो भी कंपाउंड्स हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आज हमने जस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनका आपसे इंट्रोडक्शन करवाया और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इनमें हम इसके जो भी ग्रुप ट्रेंड्स हैं वो भी हम इसमें जो है फर्दर स्टडी करेंगे और जो भी फर्दर इनके रिएक्शंस है, डिफरेंट इनके कंपाउंड्स हैं वो भी हम इसमें जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप लेक्चर्स जो हैं वो आसानी से देख सकें।